हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द हैपेंस क्लासेस। माय नेम इज़ लक्ष्य सिंह। सो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड कोल इन इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। तो देखिए, एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था। उन्होंने 1912 में CDT दी थी, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी के अनुसार कि जो आप आज की डेट में जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो आज से लाखों साल पहले, तकरीबन 250 मिलियन साल पहले एक महाकॉन्टिनेंट होंगे और उसका नाम पेंजिया कॉन्टिनेंट था। और ये सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और इसके चारों तरफ एक विशाल ओशन था जिसका नाम पेंथलासा ओशन था। तो देखिए, और फिर उसके कुछ सालों बाद ये जो पेंजिया है ये फिर आज से 200 मिलियन साल पहले दो हिस्सों में बट गया, एक नॉर्थन पोर्शन और एक सदर्न पोर्शन। जो नॉर्थन पार्ट था उसका नाम लॉरेशिया नाम रखा गया और जो सदर्न पार्ट था उसका नाम गोंडवाना लैंड नाम रखा गया। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आज से लाखों साल पहले एक बड़े कॉन्टिनेंट थे जिसका नाम मैंने अभी आपको पेंजिया बताया। तो देखिए, ये जो हमारा इंडिया है वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो फिर जो गोंडवाना लैंड्स होती हैं वो इंडिया में गोंडवाना रॉक्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट है इंडिया में। और इनके जो कोल होते हैं, कोल को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। तो देखिए, और देखिए हमारे इंडिया में दो कोल फील्ड्स हैं। पहले तो गोंडवाना कोल फील्ड जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और दूसरी टर्सरी कोल फील्ड। और ये जो गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं ये 200 मिलियन साल पुरानी है और ये जो टर्सरी कोल फील्ड्स हैं ये 55 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो देखिए, ये जो द गोंडवाना कोल फील्ड्स के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। तो फिर ये जो गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं ये 98% कोल रिजर्व इंडिया में 98% कोल रिजर्व्स गोंडवाना कोल फील्ड्स में ही हैं और गोंडवाना कोल फील्ड्स 99% कोल प्रोडक्शन इंडिया में करती है। तो देखिए, चलिए अब हम लोग टर्सरी कोल फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये जो टर्सरी कोल फील्ड्स का कोल होता है, यानी कि कोयला, वो बहुत ही कार्बन कंटेंट वेरी लो, यानी कि बहुत कम कार्बन कंटेन करता है और ये मॉइस्चर और सल्फर से बना होता है क्योंकि ये अभी यंगर एज में है। तो चलिए अब हम लोग इस मैप के सहायता से चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो फिर मैं गोंडवाना लैंड और टर्सरी कोल फील्ड्स को GT की हेल्प से डिनोट कर सकता हूँ। तो देखिए, गोंडवाना फॉर्मेशन, ये देखिए इतना बड़ा जो हिस्सा है इंडिया का, ये गोंडवाना कोल फील्ड्स का है। देखिए ये G से डिनोट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये ईस्टर्न साइड है इंडिया का। तो फिर देखिए यहाँ पर आपको टर्सरी कोल फील्ड्स मिल जाएंगी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी टर्सरी कोल फील्ड्स आपको मिल जाएंगी। तो देखिए कुछ स्टेजेस होते हैं कोल के और कुछ टाइप भी होते हैं। 4 प्रकार के टाइप होते हैं। तो देखिए, आज से लाखों साल पहले जो पेड़ थे जब वो गिर गए तब वो डिपॉजिट होने लगे, अंदर जाने लगे, फिर टाइम और प्रेशर उन पर पड़ने लगा, फिर टेम्परेचर की वजह से वो सब और दबते गए। फिर वहाँ पर पीट, एक कोयला होता है वो बना, फिर उसके बाद लिग्नाइट आया और फिर हमारे उसके बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट आए। तो देखिए, पहले तो पीट आता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस। और ये जो बिटुमिनस होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है बिटुमिनस, और फिर इसके बाद एंथ्रासाइट आता है। तो देखिए,
चलिए जितने भी कोल के टाइप होते हैं, चलिए अब उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पीट। तो फिर ये जो पीट होता है ये 40 to 55% कार्बन अपने अंदर कंटेन करता है। और फिर ये जो होता है इससे बहुत धुआं और बहुत पॉल्यूशन भी होता है पीट से। और फिर ये सबसे गंदी क्वालिटी का कोयला होता है, यानी कि कोल होता है ये पीट। तो देखिए अब इसके बाद लिग्नाइट आता है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है और ये 40 to 55% कार्बन कंटेन करता है। और ये जो पीट होता है प्राइमरी स्टेज था, अब ये इंटरमीडिएट स्टेज पे आता है और इसका कलर ब्लैक या फिर ब्राउन होता है। तो देखिए बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो होता है वो सॉफ्ट और वाइडली अवेलेबल होता है इंडिया में। तो फिर मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि ये जो बिटुमिनस होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये 40 to 80% कार्बन कंटेन करता है अपने अंदर। तो देखिए एंथ्रेसाइट कोल, इसे सबसे बेस्ट क्वालिटी और हार्ड कोल कहा जाता है। तो ये 80 to 95% कार्बन अपने अंदर कंटेन करता है और ये बहुत ही वेरी लिटिल वॉलेटाइल मैटर इसके अंदर होता है। तो देखिए लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। चलिए ये यहाँ पर 4 टॉप स्टेट्स हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ आता है, फिर उसके बाद ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड। ये 4 टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे इंडिया में। तो फिर देखिए कोल रिजर्व फाउंड इन मेजर स्टेट्स इन इंडिया। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो हम इन तीनों स्टेट्स को जोड़ के यानी कि JOC से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए J फॉर झारखंड हो गया, O फॉर ओडिशा और फिर C फॉर छत्तीसगढ़। और ये जो वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश बचे इन्हें हम वाटरमेलन से डिनोट कर सकते हैं। तो वाटरमेलन W से शुरू होता है तो उससे वेस्ट बंगाल हो गया। और फिर मेलन की स्पेलिंग M से शुरू होती तो हम लोग वाटरमेलन से मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल को डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। इंडिया हैज़ 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है हमारा वो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया में, वर्ल्ड में। और ये 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल है। ये हमारा इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है कोल का वर्ल्ड में। और ये इंडिया में ये बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स फॉर कोकिंग कोल पर डिपेंडेंट हैं। तो फिर इंडिया के जो 70% पावर जनरेशंस हैं वो क्या कहते हैं, कोल से ही चलते हैं। तो फिर देखिए जब हमारी प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने जितनी भी माइंस हैं कोल माइंस इंडिया में उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया था, यानी कि वहाँ से कोई और नहीं निकाल सकता है, बस सरकार ही वहाँ पर खुदाई और माइनिंग करवा सकती है। और इन्होंने ये सब 1973 में करवाया था। और फिर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए कॉमर्शियल माइनिंग अलाउ कर दी। तो देखिए और हमारे इंडिया में जितनी भी कोल माइंस हैं उनमें 5.6% कोकिंग कोल निकलता है और 94.4% नॉन कोकिंग कोल निकलता है। चलिए नॉन कोकिंग कोल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो नॉन कोकिंग कोल है इसमें लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है और इससे हाई परसेंटेज में ऐश यानी कि राख निकलती है। चलिए अब कोकिंग कोल के बारे में। ये जो कोकिंग कोल होता है इसमें
हाई परसेंटेज होती है कार्बन की और इससे लेस परसेंटेज ऑफ ऐश यानी कि राख बहुत कम निकलती है। और फिर ये जो कोक होता है ये नेचुरली नहीं बनता है, जो कोल होता है वो नेचुरली बनता है। तो देखिए, चलिए अब डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं कोल और कोक के बीच में। ये जो कोल होता है ये प्राइमरी फ्यूल होता है और ये जो कोक होता है ये सेकेंडरी फ्यूल होता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो कोल होता है ये नेचुरली बनता है और इसे बनाना पड़ता है। तो फिर ये जो कोक होता है बिटुमिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से बनाया जाता है। तो देखिए, चलिए अब कुछ कोल फील्ड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, रानीगंज, ये जो रानीगंज है ये हमारे इंडिया की सबसे पुरानी कोल फील्ड है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में शुरू किया था। चलिए देखिए, दामोदर वैली एक कोल फील्ड है, इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए यहाँ एक नोट है, रूर एरिया इज लोकेटेड इन जर्मनी, इट इज़ फेमस फॉर कोल रिजर्व। ये जो रूर है ये जर्मनी में स्थित है, एक जगह है और ये कोल रिजर्व्स के लिए बहुत ही मशहूर है। तो देखिए, ये जो झरिया माइन है यहाँ पर 100 सालों से आग लगी हुई है, 1916 से। तो देखिए, ये जो तलचर है ये मेजर कोल फील्ड है ओडिशा की, ये ओडिशा में ही है। और देखिए अब कोरबा कोल फील्ड ये छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। तो देखिए, ये सिंगरौली है एक कोल फील्ड, तो ये मध्य प्रदेश में आती है। फिर ये बोकारो है, तो ये बोकारो आती है यहाँ झारखंड में। और फिर ये झरिया जो मैंने आपको बताया तो झारखंड में ही है। और फिर ये रानीगंज तो ये वेस्ट बंगाल में, और ये कोरबा ये छत्तीसगढ़ में, और ये तलचर ओडिशा में, सिंगरैनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साइड में ये है। और यहाँ पर नवेली ये तमिलनाडु में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट निकाला जाता है। तो देखिए, ये नामचिक नम्फू के कोल फील्ड है जो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर है ये नामचिक नम्फुक, यहाँ है देखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ वैलीज के बारे में चलिए बात करते हैं, कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो ये दामोदर वैली, फिर सोन वैली, गोदावरी वैली, महानंदी वैली। तो फिर जो इंडिया है वो तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो फिर ये गोंडवाना लैंड की कुछ ऐसी वैलीज है जहाँ पर कोल फील्ड्स बनी हुई हैं। तो फिर देखिए आप इनको मैप में देख सकते हैं जहाँ ब्लू ब्लू कलर से किया गया है। देखिए दामोदर वैली, ये सोन वैली। तो देखिए अब झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड में करनपुरा फेमस है, और धनबाद और बोकारो और झरिया झारखंड में फेमस कोल फील्ड्स हैं। तो देखिए, और फिर वेस्ट बंगाल में ये रानीगंज जो कि हमारे इंडिया की सबसे पुरानी कोल फील्ड है, इसे ट्रांस बरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अब देखिए ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा में फेमस है बिसरामपुर, तातापानी, रामकोला और झिलमिल। तो देखिए, अब इसके बाद ओडिशा में रामपुर और तलचर फेमस है। तमिलनाडु में नवेली है, और ये टर्सरी कोल फील्ड की पार्ट है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। तो देखिए, अब इसके बाद महाराष्ट्र में कैंपटी जो है वो फेमस कोल फील्ड है महाराष्ट्र में। तो देखिए, और फिर इसके बाद आता है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सिंगरेनी सबसे ज़्यादा फेमस है।
और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में सुहागपुर और सिंगरौली फेमस है, तो देखिए। और फिर यहाँ पर आता है मेघालय। मेघालय में दारंगिरी एक कोल फील्ड है जो कि फेमस है। और देखिए अब असम आता है, तो असम में नजीरा और मकुम फेमस है। तो फिर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।